नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास्तव समेत 1 दर्जन से अधिक बागियों ने नाम वापस लिया। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित। जोर पकड़ने लगा वार्डों में प्रचार अभियान। प्रत्याशियों ने मांगा जीत का आशीर्वाद। और 40 साल बाद जल जमाव से चिल्हाटी वासियों को मिलेगी मुक्ति। पुल का किया जा रहा निर्माण। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महापौर प्रत्याशी पद का नामांकन दाखिल करने वाले त्रिलोक श्रीवास्तव ने आखिरकार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। आखिरी दिन उसने पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रमोद नायक के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उनकी पीड़ा इस दौरान उजागर हुई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस में घमासान मचा था। नाटकीय घटनाक्रम में त्रिलोक श्रीवास्तव के नाम वापस लेते ही पत्रकारों ने कई तीखे सवाल किए, जिस पर उनकी हाजिर जवाब भी दिलचस्प रही। इस दौरान वे कहने से नहीं चूके कि अगर वे चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाते तो मौजूदा पार्टी प्रत्याशी से बेहतर साबित होते। उन्होंने खुद को सशक्त बताते हुए जीत का दावा किया। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को लगातार दिशा निर्देश और अनुरोध आता रहा। वो उनका दिशा निर्देश, अनुरोध और भाई प्रमोद नायक जी का एक भावनात्मक एक बातचीत हुआ कि हम सब लोग पुराने मित्र हैं, साथी हैं। उन्होंने कभी मेरे परिवार का हित नहीं किया है। आज जब उनको अवसर मिला है तो मैं उनको सहयोग करूं, तो मैं तकलीफ में विपत्ति में अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं उनके साथ हूं, अपने भाई के साथ हूं। त्रिलोक श्रीवास्तव हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बहुत ही जनाधार इनका है और इनसे हमारा पारिवारिक संबंध है। और वो भी एक दावेदार थे और मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी किसी एक को तय करती है। आज उन्होंने समर्थन में वापस लिया है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, चाहे दीपक बैद जी हो, चाहे आदरणीय चरणदास महंत जी हो, हमारे प्रदेश के प्रभारी हो, सभी ने मिलकर त्रिलोक श्रीवास्तव जी से बात किया। मैं उनके घर स्वयं गया और जाकर बातचीत किया। वो इसके लिए तैयार हैं और आगे हम सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जिताएंगे और यहाँ महापौर और पार्षद बड़ी संख्या में जीतकर दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। बागियों को मनाने के लिए पार्टी नेता आखिरी समय तक कलेक्टोरेट में डटे रहे। भाजपा के कद्दावर नेता अशोक विधानी और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन समेत कई लोगों ने मान मनोबल कर बागियों को समझाया और किसी तरह नाम वापस लेने कामयाब हुए। चुनाव में नुकसान पहुँचाने की आशंका से बागी प्रत्याशियों को किसी तरह तलाश कर उनसे नामांकन पत्र वापस कराया। वार्ड क्रमांक 44 से भाजपा और कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद में करीब आधा दर्जन बागियों ने नामांकन भरा था। दबाव और प्रलोभन देकर उनको चुनाव लड़ने से रोका। वार्ड क्रमांक 40 से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे ओम कश्यप साथी कार्यकर्ता अनिल पांडे को मनाने में सफल हुए। इसी तरह वार्ड क्रमांक 44 से दीपिका तिवारी के अलावा कांग्रेस के आधा दर्जन ने मन मार कर नाम वापस लिया। मेरी पत्नी द्वारा वार्ड क्रमांक 44 शंकर नगर से नामांकन डाला गया था, जिसका आज दिनांक आखिरी था, 31 तारीख लास्ट डेट था और हमने अपना नाम वापस लिया है। इस वार्ड से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी के माध्यम से हमें टिकट नहीं मिली, इस कारण हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना विरोध जाके हम पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर।
साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे मंगला चौक बिलासपुर। निगम चुनाव में तय किए अपने पार्षद पद के उम्मीदवारों का कांग्रेस ने बी फॉर्म जमा कर दिया। अब सभी अपने अपने वार्ड में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी भास्कर यादव ने प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी ने लगातार चौथी बार उन पर भरोसा जताया है। शुक्रवार को भास्कर यादव ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वे घर घर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। वार्ड वासियों ने उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया। चुनाव प्रचार के दौरान भास्कर यादव ने जनता से वादा किया कि अगर वे फिर से पार्षद चुने जाते हैं तो वार्ड विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पार्षद प्रत्याशी भास्कर यादव ने बताया कि हर बार वार्ड की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है। उन्होंने कहा, इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 17 नेहरू नगर से हमारा ये चौथा चुनाव होने जा रहा है। पहले चुनाव मैं लड़ा था, पार्षद था यहाँ पे, और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी, चूँकि महिला हो गया था वार्ड, तो धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, वो थी पार्षद। हमको सेवा करने का मौका मिला और ये चौथी बार पुनः हमको विश्वास है कि हमारे वार्ड नंबर 17 नेहरू नगर की समस्त जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम पुनः फिर से इस बार चौथी बार भारी मतों से विजय प्राप्त कर अपनी जनता की सेवा करेंगे। निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 17 में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी भास्कर यादव जनता का विश्वास जीतकर पार्षद पद पर काबिज हो पाते हैं या फिर कोई नया चेहरा इस बार जीत दर्ज करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब सभी उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 19 से कांग्रेस प्रत्याशी भरत कश्यप ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शुक्रवार को भरत कश्यप ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया। वे घर घर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। स्थानीय निवासियों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। भरत कश्यप ने जनता से वादा किया कि अगर वे फिर से पार्षद चुने जाते हैं तो क्षेत्र की हर समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता होगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भरत कश्यप ने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वे वार्ड का विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार वार्ड की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया था और इस बार भी मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो वार्ड के विकास के लिए सभी की राय लेकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड में कुछ नए क्षेत्र जुड़े हैं, वहां भी उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। टिकट मिलने के बाद प्रचार में निकला हूँ। लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हम आपके काम को देख के, पार्टी नहीं, हम आपके व्यक्तित्व एवं काम को देख के वोट देंगे। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में, मैं पिछली बार 750 वोट से जीता था, इस बार कम से कम 1500 से 2000 वोटों से चुनाव जीतने का मेरा भी लक्ष्य है और जीतूंगा। क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं उस क्षेत्र में भी पहले 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। वहाँ के भी लोग हमारे आदरणीय सम्मानीय लोग हैं, वहाँ से भी हम लीड लेके आएंगे। वार्ड नंबर 19 में अब चुनावी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। क्या जनता भरत कश्यप को एक और मौका देगी या इस बार कोई नया चेहरा जीत दर्ज करेगा, यह तो चुनावी नतीजे से तय होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आँखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिल्हाटी में जल जमाव की समस्या 40 साल बाद दूर होगी। इसके लिए नगर निगम में शामिल करने के बाद इस वार्ड में पुल बनाने का पहला बड़ा काम किया जा रहा है। इसके बन जाने से सैकड़ों परिवार और स्कूली बच्चों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोग बता रहे जल जमाव की जटिल समस्या से गांव का विकास 4 दशकों से रुका है। ग्राम पंचायत चिल्हाटी 6 साल पहले नगर निगम में शामिल किया, लेकिन पुरानी समस्या तो दूर, विकास की एक नई ईंट तक नहीं जोड़ी। 15,000 से ज्यादा आबादी वाला ये शहरी क्षेत्र आज भी गांव सरीखा दिखता है। सड़क, नाली, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाओं की भारी कमी है। विकास के नाम पर यहां रहने वाले लोगों को कुछ भी हासिल नहीं है। इतने सालों बाद जल जमाव से निजात दिलाने यहां पुल का निर्माण शुरू किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा काम होगा। यहां रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग, नई पीढ़ी के नौजवान, दोनों की जुबान पर उनकी उपेक्षा और क्षेत्र को विकास से परे धकेलने की बात सामने आती है। कम से कम यह 50 साल से ऊपर का समस्या है, कच्चा है। कितनों पार्षद बन गए, सरपंच बन गए, कोई बना नहीं पाई न शासन एक तरह से आखिरी में दे ये पहली बार निर्माण करत। ये यहाँ आबादी पहले से बढ़ा है, बहुत आबादी बढ़ गई। निस्तारी पानी पूरा कहाँ जाता है? सब नालिया में जाता है, यही भर जाता है, आसपास भर जाता है, ये सब पूरा डूब जाता है। सब पुल का निर्माण हुआ है, पुल बनने जा रहा है, देख कर लगता है उसी। अब पता नहीं है कैसे बनेगा, साइड से तो उठा दिए हैं, अब इधर का बनाएंगे या फिर क्या पता। मतलब राहत मिलेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, राहत मिलेगा ऐसा लग रहा है। वार्ड की प्रमुख सड़क, जिसका जल जमाव होने के कारण कभी पक्कीकरण नहीं किया गया, अब इस जगह पर पुल बनाने का काम चल रहा है। 1.25 साल का प्रोजेक्ट, देखें कब पूरा होता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का मामला सामने आया है। 27 जनवरी को मिले इस मरीज का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की हिस्ट्री पता कर उनकी जांच की जा रही है। HMPV वायरस स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे खांसी, जुकाम और फेफड़ों में परेशानी हो सकती है। CMHO डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि यह वायरस आमतौर पर बुजुर्ग और बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। स्वास्थ्य अमला स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। FLN मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। यह मेला राज्य के प्रत्येक स्कूल, संकुल, विकासखंड स्तर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा के 139, जनपद कन्या शाला के 19, प्राथमिक शाला केशला से 5 छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों और पालकों ने भाग लिया। मेले में 30 स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ छात्रों ने अपने नवाचार शिक्षण सामग्री के माध्यम से सीखने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन साधराम मरकाम, प्रधान पाठक और शिक्षकों ने किया। कलेश्वर साहू ने बताया कि FLN मेले का प्रत्येक TLM अवधारण की समझ, अवधारण अभ्यास, अवधारणा आकलन पर आधारित है। इस मेले का महत्वपूर्ण आकर्षण यह भी था कि इसमें बच्चों ने खुद से सभी स्टॉल का संचालन करते हुए परिजन, शिक्षक और अतिथियों को TLM सामग्रियों का उपयोग कर दिखाया।
खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1, Dr. Father Fabi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations. Congratulations, sir. Noella School. नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। जन्म कुंडली विज्ञान एक कमाल का विज्ञान है। उदाहरण के लिए ये एक जन्म कुंडली है, एक लड़के की है। इतने ही ग्रहों से पूरे इसके जीवन का हाल, इसके माँ बाप के जीवन का हाल निकल आता है। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास्तव समेत एक दर्जन से अधिक बागियों ने नाम वापस लिया, सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित। जोर पकड़ने लगा वार्डों में प्रचार अभियान, प्रत्याशियों ने मांगा जीत का आशीर्वाद। और 40 साल बाद जल जमाव से चिल्हाटी वासियों को मिलेगी मुक्ति, पुल का किया जा रहा निर्माण। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बिलासपुर जिले में नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। चौथे दिन तक कुल 25 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके थे, जबकि शुक्रवार को भी राजनीतिक दलों से संबद्ध कई बड़े नामों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रत्याशियों के समर्थक भी प्रचार में जुट गए हैं, जिससे माहौल और भी रोमांचक होता जा रहा है। प्रत्याशी राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि जनता की सेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं प्रत्याशी तुलसी राहुल सोनवानी ने कहा, क्षेत्र 11 के लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। हमारी प्राथमिकता गाँवों का विकास और युवाओं को रोजगार दिलाना रहेगा। इसके साथ ही प्रत्याशी अनीता राजेंद्र शुक्ला कहते हैं, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जनता के आशीर्वाद से जीत निश्चित है। जिला पंचायत बिल्हा क्रमांक 2 अनुसूचित जाति क्रमांक से जिला पंचायत क्षेत्र के भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूँ। आगे जो छत्तीसगढ़ सरकार का जन कल्याणी योजना है, जो सरकार का मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको जनता में पहुँचाएंगे। जो जिला क्रमांक 2 लगभग मेरा 5वां बार है। क्षेत्र क्रमांक 16 से आया है, कोटा क्षेत्र से, और मैं अपने क्षेत्र में जो भी कार्य अभी नहीं हुआ है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद शिक्षा का भी पिछड़ा है, रोड का भी पिछड़ा है अभी समस्या, और पानी का भी समस्या है, आवास की समस्याएं हैं अभी गांव में, उसको पूरा करना चाहती हूँ। मैं जिला पंचायत क्रमांक 4 से नामांकन दाखिल कर रही हूँ। 29 गांव हैं, उसमें गांव में मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन्हीं जब ये वार्ड क्रमांक 4 महिला सामान्य हुआ, वहाँ के लोगों ने के आग्रह पे और जन सेवा करने के लिए, जनहित के लिए मैं वार्ड क्रमांक 4 से महिला सामान्य हुआ तो चुनाव लड़ रही हूँ। सब लोगों ने अनीता राजेंद्र शुक्ला को चुनाव लड़ाने के लिए कहा, सलाह दिया, और उन्होंने सबने आशीर्वाद भी दिया।
इसीलिए आज नीता राजेंद्र शुक्ला ने अपना नामांकन किया है और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा क्षेत्र है, हमारा कांग्रेस का गढ़ है वो क्षेत्र। तो निश्चित रूप से चूँकि हमको रोज़ काम करना है तो एक अवसर मिला है, वहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। इस हिसाब से मैं जनता की सेवा के लिए मैं समर्पित हुआ अपने जिला पंचायत क्षेत्र में। वो सभी गांव के लोग जान रहे हैं कि हर एक गांव में विकास हुआ है, जो मांग हुआ है, जो हमसे मिला है जिला पंचायत फंड से, और हर एक जो फंड से जो मिला है वो जिला पंचायत का, वो हमारे क्षेत्र में हर एक गांव में विकास का काम किए हैं। अब देखिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 जो अनुसूचित जाति महिला हो गया है, तो महिला होने के कारण मेरे धर्मपत्नी अर्धांगिनी को जिला पंचायत सदस्य के लिए लोगों ने, हमारे क्षेत्र के जनमानस ने सब बोले कि आपको लड़ना पड़ेगा, आप लड़ोगे तभी बन पाएगा। इस कारण अपने धर्मपत्नी को अब चुनाव मैदान में उतार रहा हूँ जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन इस चुनावी समर में अपनी जीत की राह बनाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हो गई। इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल किए जा रहे हैं। प्रार्थी संतोष सोनी ने बताया कि देर रात उनके दुकान में लगा ताला काटकर चोरों ने भीतर रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुछ चांदी के गहने चुरा लिए। यह चोरी करीब 50,000 रुपए की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज मिला है, जिससे आरोपी की पहचान करने में मदद मिल सकती है। यदुनंदन नगर का बाजार चौक पुलिस का पॉइंट है। यहां चोरी की वारदात होना पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल रहा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर बाजार चौक स्थित ज्वेलरी शॉप पे बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गई है। दुकान संचालक के बतानुसार लगभग 50,000 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चोरी की गई है। सिरगिट्टी पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर मामले की जांच की है। सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला चौक के पास बाइक सवार 2 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर वर्कशॉप के मैनेजर को अपना शिकार बना लिया। शातिर ठगों ने मंगला शिक्षक कॉलोनी निवासी मैनेजर से उसकी सोने की अंगूठी और चैन लेकर बदले में उसे धोखा देकर नकली जेवर थमा दिए। जब मैनेजर को ठगी का एहसास हुआ तब तक दोनों ठग रफू चक्कर हो गए थे। बाइक सवार दोनों युवकों ने पीड़ित भुवनेश्वर कुमार सूर्यवंशी से कहा कि आगे मर्डर हुआ है। सुरक्षा का हवाला देते हुए युवकों ने सोने के जेवर जेब में रखने की सलाह दी और पलक झपकते ही उसे नकली जेवर थमाकर फरार हो गए। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। तो अज्ञात व्यक्ति ने मेरे को पुलिस वाले के बोल करके किनारे लगवाए गाड़ी को। उन्होंने ये बोला कि सामने मर्डर हो गया है, आप इतना सोना मत पहने, इसको अपने जेब में रखिए। मैं सोना को निकाल करके अपने जेब में रख लिया। फिर एक लड़का मेरे पास आया और उन्होंने मेरे को ये बोला कि बोले बड़े साहब इसको देखेंगे कितने पीस हैं, फिर आपको वापस कर दें। पेपर में जैसे लपेट के मेरे को दिए थे वैसे ही मैंने पेपर उनको दिया और कब मेरे सोने की अंगूठी इधर उधर होकर समझ में आया। उसके बदले मेरे को आर्टिफिशियल एक चेन और एक अंगूठी उसमें मिला। तब मेरे को दिक्कत हो, मैं उनको बोले कि पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले जब मैं देखा मुड़ तो लोग दिखे नहीं, मेरे को लगा कि शायद कुछ गलत है। जब मैं देखा तो इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर।
खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 14 स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की, जिसमें 380 बल्क लीटर महुआ शराब और 4254 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया है। छापेमारी जिले के कोटा, बिल्हा, सीपत, तखतपुर और मस्तूरी क्षेत्र में की गई है। कार्यवाही में 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6 गैर जमानती और 8 जमानती मामले हैं। प्रशासन ने चुनाव के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखने अलग अलग टीमें तैयार की हैं। कोनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घुटकों में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राकेश वर्मा से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया। गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस शराब की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आरोपी राकेश वर्मा के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पत्तल नहीं बनाने पर डंडे से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को बेलगहना चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 28 जनवरी की रात हुई। आरोपी बुद्धू सिंह सौता अपनी पत्नी को पत्तल दोना बनाने कहा। मना करने पर आग बबूला बुद्धू सिंह ने पत्नी फूलबाई सौता के सिर में डंडे से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। रेलवे की एक तरफा कार्यवाही के खिलाफ छोटे व्यापारियों ने आवाज बुलंद की है। रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे के नाम पर ठेले खोमचे हटाए गए और छोड़ने के एवज में उनसे भारी जुर्माना वसूला गया। व्यापारियों का आरोप है कि यह कार्यवाही सिर्फ गरीबों पर हो रही है, जबकि बड़े दुकानदार बिना किसी डर के कारोबार कर रहे हैं। बुधवारी बाजार में रेलवे की जमीन पर छोटे व्यापारियों के ठेले खोमचे जब्त कर लिए गए, लेकिन वहीं बड़े दुकानदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। व्यापारियों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन पक्षपात कर रहा है और केवल कमजोर तबके को दबा रहा है। व्यापारियों ने बाजार मास्टर पर भी सवाल उठाए हैं, जिनके संरक्षण में बड़े व्यापारी खुलेआम नियम विरुद्ध कारोबार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रेलवे प्रशासन की यह कार्यवाही निशाना बनाने की गई है? खास को संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन को इन आरोपों का जवाब देना होगा। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।